आपकी बुराई कर रहा है तो उसे शांत मन से सुन लेना चाहिए। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है ना। किसी को बुराई अपनी अच्छी नहीं लगती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बड़े शांत मन से इस वीडियो को आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करिएगा। मैं हूं ममता। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कोई आपकी बुराई कर रहा है तो वो उसके विचार हैं, वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम अगर उन बातों के पीछे पड़ते हैं तो वो उसमें हमारा टाइम बर्बाद होता है। उसकी सोच है, वो उसके कर्म है, उसको उसका फल मिलेगा। तो अगर हम बराबरी से उससे लड़ेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उसे उससे उसके कर्मों का फल फिर कहाँ मिलेगा। तो जो जैसा कर रहा है तो उसे आप इग्नोर करिए। देखिए, जिसकी जैसी सोच होती है वैसे ही वो काम करता है। जैसे कोई बेजुबान को रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है, और कोई डंडे से मारता है। जैसे दरवाजे पर कुत्ता आ जाता है तो कोई उसको प्यार से एक टुकड़ा रोटी का दे देता है, और कोई उसी दरवाजे पर डंडे से मार करके भगा देता है। तो ये अपनी अपनी सोच होती है, ये अपनी अपनी नीयत होती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेजुबानों के लिए रोटी पानी या फिर घास चारा जो जिस लायक होता है खाने के, उसकी व्यवस्था करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तलाश में रहते हैं कि बस मेरे दरवाजे पर आए तो सही। बस डंडा रखा ही रहता है उनके दरवाजे पर, बस ये आए तो सही, इसको हमको मार के भगाना है। तो ये भी अपनी अपनी सोच है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी नीयत अच्छी होनी चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने कर्मों से जाने जाएंगे, हम अपनी नीयत से जाने जाएंगे, न कि दूसरे की सोच से कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है या सोचती है। कि वो हमारे बारे में अगर गलत सोचता है तो हम गलत हैं। कैसे गलत हैं भाई? हमारी भी तो कोई सोच है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि हम तो इनके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, इनके बारे में हम बुरा नहीं बोलते हैं, तो ये हमें बुरा क्यों बोलते हैं। वो बुरा आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका ये स्वभाव ही है दूसरे की गलती को निकालना। आपकी गलती दूसरे से बताएंगे, उसकी गलती तीसरे से बताएंगे। इस तरह से उनकी वो सोच होती है ऐसे लोगों की, ऐसी वो नियत होती है ऐसे लोगों की, वो उनकी सोच है। जैसे आपने किसी पागल कुत्ते को देखा तो वो पागल है, वो तो आपको काट ही लेगा। क्या आप तो उसे नहीं काट पाओगे ना? उसे तो नहीं काटोगे ना। तो यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। तो जो सबसे बड़ी बात है ना इसमें क्या है कि लोग आप पर क्यों जलते हैं, क्यों बुराई करते हैं। बुराई लोग तब करते हैं जब आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। आपसे तभी जलन करते हैं, आप में नुक्स निकालेंगे, कभी आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। तभी आप दुखी होने लगते हो जब ये सोचते हो कि सामने वाला जब हमें अच्छा कहेगा तब हम अच्छे लगेंगे। सामने वाले ने हमें बुरा कह दिया तो हम बुरे लग रहे हैं। तो अपनी सोच के हिसाब से आपको चलना है, दूसरे की सोच के हिसाब से नहीं चलना है। क्योंकि जो जलने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपको नीचा गिराएंगे। अरे ये तो तेरा ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये तेरा वो नहीं अच्छा लग रहा है, ये कहाँ से लिया, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब आपका मन खराब हो जाता है। कभी कह दिया आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जबकि अच्छे नहीं लग रहे हो, फिर भी झूठी तारीफ कर दी, उसी में खुश हो गए। तो जब दूसरों पर आप डिपेंड हो गए कि वो हमें अच्छा कहेगा तभी हम अच्छे लगेंगे। कोई सामान है आपके पास, किसी को आपने दिखाया, ये देख कैसा लग रहा है, उसने बोला नहीं अच्छा लग रहा है, तुमने ठान लिया अपने मन में कि ये नहीं अच्छा। अरे भाई, अपनी पसंद से तुमने लिया है तो वो अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा है। दूसरे तो आपको गिराएंगे ही ना, कब अच्छा बोलेंगे आपका। तो दूसरे के कहने पर हमें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इससे यही बात निकल के आई ना कि हमें दूसरे की बातों में नहीं आना है। जैसे हमारी कोई बुराई करने लगता है, कोई दोस्त है हमारा
और उसने आपको बताया कि वो जो आपका फला दोस्त है वो आपके बारे में इस तरह से बोल रहा था, जबकि वो नहीं बोल रहा था, झूठ में ही बता दिया। आप लाल पीले हो गए उनकी बातों को सुन करके। जब तक आप पूरी बात को नहीं जानते हो तब तक आपको लाल पीले होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कम से कम उस तह तक तो जाइए, उससे बात तो करिए कि क्या वाक़ई आपके बारे में उसने गलत बोला है या नहीं बोला है। बस दूसरे की बातों में आकर के आप चिढ़ने लगते हो। तो इस तरह से दूसरे की बातों में नहीं आना है कि वो क्या कह रहा था, क्या कह रही थी। आप उसके पीछे ही पड़ जाते हैं सुनने के लिए, जानने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ मतलब ही नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, उठना बैठना ही नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर हमें अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, हमें अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, वहाँ पर ऐसे लोगों के साथ हमें जोड़कर नहीं चलना चाहिए। बस इसलिए कि इन्हें कहीं बुरा ना लगे, इस वजह से कभी-कभी लोग जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप जुड़े रहते हैं ना, तो इस तरह से मान लीजिए आप एक रिश्ता ढो रहे हो, एक दोस्ती जो भी जिस नाते आप जुड़े हो उनसे, उसको आप ढो रहे हो। तो ऐसे रिश्ते ढोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से क्लियर कट कर लेना चाहिए, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर मन को शांति न हो, मन को सुकून ना हो, तो ऐसे लोगों से जुड़ने से क्या फ़ायदा है? अपना सर दर्द पालने के बराबर हुआ ना? अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब में होती हैं। हमारे अंदर भी बुराइयाँ हैं। हम थोड़ी ना कहते कि सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर हैं। अगर हम पूरी तरह से अच्छे हो जाएँगे तो हम तो भगवान हो जाएँगे ना। भगवान का दर्जा फिर तो हमें मिल जाएगा। अगर हमारे अंदर कोई माइनस पॉइंट है, उसको हम सुधार लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो अपनी गलतियों को सुधारिए, दूसरे के पीछे मत पड़िए कि इसने हमें क्या बोला, इसने हमें क्या कहा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, उसको आप इग्नोर करिए। अपने काम में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ये मत सोचिए कि कोई हमें आके कहेगा कि आपका ये काम बहुत अच्छा है, आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। इस इंतज़ार में आपको नहीं रहना है। देखिए, अच्छे के साथ अच्छा ज़रूर बनिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा बिल्कुल मत बनिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।